हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह फ्रेंड, आज एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप एक पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको कितने बाई कितने मीटर का प्लाट चाहिए होगा, हाईवे पे कितने मीटर का चाहिए होगा और शहरी क्षेत्र में आपको कितने मीटर का प्लाट चाहिए होगा। तो देखिए फ्रेंड, हाईवे पे आपका जो प्लॉट होता है वो होता है 35 बाई 35 मीटर का, और यदि शहरी क्षेत्र है तो वहां पे चलेगा आपका 20 बाई 20 मीटर का प्लाट। ठीक है। इसके बाद आप प्लाट ले लेते हैं। प्लाट लेने के बाद आप आवेदन करते हैं। तो जब आवेदन करते हैं तो उस प्लाट का खसरा नंबर उस आवेदन में भर देते हैं। आवेदन हो जाता है। उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, फिर आपके साथ एलईसी, एफबीसी और एलओआई ये सब चलेगा। इनमें क्या क्या अंतर होता है वो आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, जो एलईसी होता है इसे बोलते हैं लैंड वेरिफिकेशन। जो आपने प्लाट लिया है, पेट्रोलियम टीम आएगी, उस लैंड वेरिफिकेशन का, उस जमीन का निरीक्षण करेगी कि आपकी ये जो जमीन है वो निजी है या आपने किसी से ली है। ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई शासकीय भूमि है, कोई सरकारी भूमि है। इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार की सरकारी भूमि नहीं होनी चाहिए, ना ही इस पे कोई हाईटेशन लाइन निकलनी चाहिए। जो आपने प्लाट लिया है उस प्लाट के ऊपर से कोई हाईटेशन लाइन वगैरह क्रॉस नहीं होनी चाहिए। यदि क्रॉस होगी तो आपका जो आवेदन है वही निरस्त हो जाएगा और वहां पे आपका पेट्रोल पंप नहीं लगेगा। तो देखिए, एलईसी में यही अंतर होता है कि लैंड वेरिफिकेशन होता है, और एफबीसी एफबीसी का मतलब होता है कि फील्ड वेरिफिकेशन। तो जब पेट्रोलियम टीम लैंड वेरिफिकेशन कर लेती है तो एफबीसी का आपके पास एक मेल आएगा, लेकिन वो एफबीसी के समय वो लोग नहीं आते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसी समय उस प्लॉट का निरीक्षण कर लिया था। तो एलईसी एलईसी लैंड वेरिफिकेशन कर लिया था। ठीक है। तो जब ये दोबारा से आपके पास एफबीसी का मेल आता है तो कोई टीम नहीं आती है और वो वहीं से उसको अप्रूवल कर देते हैं। तो फ्रेंड, एलईसी और एफबीसी होने के बाद कंपनी आपको देती है एलओआई, एक आशा पत्र होता है कि आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो एलओआई और एक ड्राइंग देंगे, उसकी आपको कॉपी करवानी होगी और कम से कम 10 से 12 फाइल बनानी होगी। फाइल बना के आपको जाना होगा डीएम ऑफिस। वहां पर सारी फाइलों को करना होगा आपको सबमिट। सबमिट करके वहां से एक रिसीविंग ले लेंगे कि इतनी इतनी तारीख में हमने फाइलें सबमिट की हैं एनओसी के लिए। अब डीएम ऑफिस क्या करेगा, सारी फाइलों को जिस जिस विभाग में जाना है वो उस विभाग में भेज देगा। ठीक है। अब वो एनओसी के लिए सर्वे करेंगे, आपकी प्लॉट पे आएंगे, प्लॉट देखेंगे कि किस प्रकार की कोई वन विभाग की भूमि तो नहीं है, शासकीय भूमि तो नहीं है, कहीं से हाईटेशन लाइन वगैरह तो नहीं निकल रही है। ये सब देखने के बाद ही एनओसी देंगे कि हमें इस प्लॉट पर पेट्रोल पंप खुलने से हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। सारी एनओसी फिर से जाएंगे डीएम ऑफिस के पास। तो फ्रेंड, डीएम ऑफिसर क्या करेंगे कि एक एनओसी बनाएंगे। उस एनओसी में कहा जाएगा कि इस लोकेशन पे पेट्रोल पंप खोलने से हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। वो एक एनओसी बना के दे देंगे डिपो के मैनेजर को। अब डिपो के मैनेजर हैं जो, वहां से जैसे ही एनओसी जैसे ही फ्रेंड एनओसी उनके पास पहुंचेगी, आपके पेट्रोल पंप का काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका पेट्रोल पंप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेट्रोल पंप खुलने की प्रक्रिया चलती है। बाकी मैं पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।